हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा, जैसा कि आज हमारा लेक्चर है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट कौन कौन से हैं? इसके यूनिट, इसके कौन से फार्मूलाज हैं और इनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं और एंगुलर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है। आज हम बेसिक इसके रूट्स और कॉन्सेप्चुअल चीजें इसकी पढ़ेंगे। तो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का स्टार्ट से पहले पहले हम छोटी सी बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बातों में आप सबसे पहले पहले ये छोटी छोटी चीजें आप पढ़ चुके हैं। एक वेलोसिटी होती है ये वाली। इस वेलोसिटी का नाम बेटा क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। आप सब पढ़ चुके हैं कि लीनियर वेलोसिटी किसे कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी यानी जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है और उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो टाइम के हिसाब से। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? लीनियर। जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ये चले तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, तो उसमें लीनियर वेलोसिटी पैदा होती है। और उसका बच्चे हमने यूनिट क्या पढ़ा? इसका यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। जब भी मीटर पर सेकंड की बात होगी तो हम उसके लिए यूनिट पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड की। जब भी बात होगी तो याद रहे कि वो लीनियर वेलोसिटी कहलाती है। अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी का, तो सेम ही थोड़ा सा रिलेटेड ही है, कह सकते हैं। इसमें चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है और इसमें बेटा चेंज इन, इसको हम ओमेगा, एक लेटर है बेटा, उससे जाहिर किया जाता है। ये डब्लू को थोड़ा सा गंदा करके लिखना है, ये ओमेगा इसको हम पढ़ते हैं। ओमेगा है ये। सर ये क्या है? ये बेटा एक ग्रीक लेटर है। जैसे बेटा आप ए बी सी इंग्लिश में लेटर्स पढ़ते हैं, ऐसे ही ये ग्रीक लेटर है। जैसे बेटा पाए पड़ी होगी, साय पड़ी होगी, फाय पड़ी होगी, ये ओमेगा भी एक बेटा एक लेटर है। ओमेगा एक लेटर है जिससे एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें उसी तरीके से जैसे आपने वो बेसिक में चीजें सीखी हैं, ऐसे ही बेटा इसमें पढ़ें। तो इसमें पढ़ेंगे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये इसका फार्मूला भी बन गया और यही इसकी बेसिक डेफिनेशन भी बन गई। हम इसका पूरा आपको फील दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इसका सेंस क्या होता है। पहले पहले हम बेसिक बातें इसकी क्लियर कर दें। तो ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। जरा डेफिनेशन बनाना शुरू करें। ये किसकी निशानी है? आप सबको पता है ये डेल्टा की सिंबल है। ये वाली सिंबल को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है चेंज। अभी जरा इसको पढ़ना शुरू करें। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन भी बन गई और इसका फार्मूला भी बन गया, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये बिल्कुल एकदम हल्का सी और आसान सी डेफिनेशन है। जरा फोकस करें। द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called with respect to time is called एंगुलर वेलोसिटी। वो जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है तो उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और जब कोई बॉडी सर्किल में चले तो उसको बेटा हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। चलें अभी हम इसके और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। बेटा जी सर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्या है बच्चों? सर्कुलर पाथ है कोई। ये इसका क्या है? सेंटर। ये इसका क्या कहलाता है? रेडियस। इधर इस पॉइंट ए से हम चल रहे थे बी की तरफ। मैंने आपको सिखाया था। सर हमने पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा था सर।
ये जब इस पॉइंट ए से बी की तरफ हम गए थे तो इधर एक एंगल बन रही थी। जब कोई बॉडी सर्किल में चलती है तो एक एंगल बनती है, उस एंगल का नाम मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने स्टार्ट इस लेक्चर में मैंने आपको कहा है कि जिन बच्चों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ें, फिर ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं तो ये रट्टाफिकेशन होगी। तो उस लेक्चर को बच्चे जरूर सुने। ये थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे हम चलते हैं बच्चे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, अभी बॉडी अगर इधर से ऐसे चलेगी तो एक एंगल बनती जाएगी, और जैसे जैसे बॉडी ये मूव करती जाएगी तो उसकी एंगल चेंज होती जाएगी, और जब एंगल में चेंज आएगा तो यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी पैदा होती है। सर्किल में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती है, उसका भी हम आगे फील्ड पढ़ रहे हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये वाली चीज याद रखने की है, कौन सी, कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये चीज याद कर दे, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा तब पैदा होती है जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ठीक हो गई बात। ये एक एक्सियल वेक्टर है, इट इज अ एक्सियल वेक्टर। अब ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। इसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है, तभी बेटा हम इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो ये चीज याद कर लें, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। ये मैंने एक्सिस का फील दिया था, बॉडी अगर ऐसे चल रही है तो इसका डायरेक्शन थंब जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करता है। इसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और छोटू सी पॉइंट्स, चले मैं ये दो मोशंस बना रहा हूं ऐसे, एक ये मोशन एक ऑब्जेक्ट की, एक ये है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है, एक बेटा ऐसे चल रहा है, अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो इसको हम पढ़ चुके हैं कि क्लॉकवाइज कहते हैं, और ऐसे को हम एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जब बॉडी ऐसे चलेगी तो फिंगर्स कर्ल करें, इसका डायरेक्शन कहाँ है, आउट ऑफ पेज। जब कोई बॉडी सर्किल में चले तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सर्किल में कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउट ऑफ पेज होगा, और क्लॉकवाइज में किस में होगा, इनटू द पेज होगा, इनटू द पेज। ये बातें मैंने आपको फुल डिटेल में बताई हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में। सर इतनी बार तो बता चुके हैं, क्योंकि जो बच्चे न्यू हैं तो वो जरूर लेक्चर सुने बच्चे। इट इज एक्सियल वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। इसका डायरेक्शन किस रूल से मालूम करते हैं, इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइन विथ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के साथ हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अभी हम इसके फॉर्मूलास पर आते हैं। फॉर्मूला से पहले हम एक दो छोटू और बातें पढ़ लें, छोटू और बेसिक आपकी मैं क्लियर करूं तो फिर आपको मैं और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी आप छोटू क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं बेटा, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड। एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो गया, वाइब्रेशन को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, कितनी वाइब्रेशन हुई है और उसमें टाइम कितना लगा है, तो आपको क्या मिल जाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। देखें फीलें, ये बॉडी देखें, एक सेकंड में एक चक्कर तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक है, एक सेकंड में दो चक्कर तो इसकी फ्रीक्वेंसी दो हो गई। यानी कि कितनी, अगर किसी बॉडी ने
आपको कोई कहे 10 वाइब्रेशन की, 10 वाइब्रेशन कंप्लीट की और 2 सेकेंड्स के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर, तो बताएं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेंगे। तो ये 5 इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कितनी तादाद है वाइब्रेशन की, उसको टाइम के साथ डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ द टाइम। तो छोटू छोटू पॉइंट्स नोट्स में बनाने के लिए नोटिस करते जाएं और लिखते जाएं। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ द टाइम। फील लें इसका। देखें, अगर कोई चीज ए से चली, एक ए से चली, एक टाइम के अंदर देखें, अगर बॉडी ने ज्यादा टाइम लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर बॉडी ने जल्दी जल्दी चक्कर पूरा करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। जितना टाइम ज्यादा चक्कर में लगेगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका यूनिट बनाएं सर, फ्रीक्वेंसी का, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट बोले आपकी मर्जी, या ये इक्वल होता है हर्ट्ज के। हर्ट्ज, HERT, हर्ट्ज, हार्ट नहीं, हर्ट्ज, हर्ट्ज, ये वाला हार्ट नहीं, ये वाला HERTZ, ये वाला हार्ट, ये फ्रीक्वेंसी का बेटा यूनिट है। तो बच्चों हमें इसका फार्मूला पहला फर्स्ट वाला क्या लिखवाया, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो ये वाला बेसिक फार्मूला है। इधर से अगर हम यूनिट की बात करते हैं, चलें पहले हम फार्मूलाज इसके प्रूव करते हैं, देन हम चलते हैं इसके लास्ट में यूनिट पर। बेटा नहीं सर, इधर से एक और बात देखिए, थीटा आप पढ़ चुके हैं कि एक चक्कर में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं, और रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन। ऐसा सिस्टम में हमें कोई चीज कहे, हम ये लिख सकते हैं कि थीटा की जगह अगर कोई बॉडी ने एक पूरा चक्कर पूरा किया तो आप उसकी जगह थीटा की जगह 2 पाई पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर में रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई होते हैं सर। ये इसमें पुट करें, थीटा की जगह 2 पाई पुट किया सर, छोटू टी की जगह बड़ू टी पुट कर दें, इसमें अब सेट होने की बात नहीं है, जस्ट ये एक लेटर है। ठीक हो गई बात। इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो बेटा नाराज नहीं होना, 2 पाई को सेपरेट लिखा, इंटू 1/t को सेपरेट। अगर आप इसको 2/3 को तोड़ करके लिखें ए से, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, और 1/t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो ये देखें 1/t की जगह मैंने क्या पुट किया, एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। बेटा ये वाला इसका फार्मूला बन गया, एक ये वाला फार्मूला बन गया, और एक ये वाला फार्मूला बन गया। ये बेसिक और बिल्कुल हलवा आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए ये फार्मूलाज हैं। अभी हम इसके यूनिट्स पर चलते हैं बेटा, इसके यूनिट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स, चलें भाई। ओमेगा का क्या है फार्मूला, ये बेटा यूनिट बनाए। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बेटा आपको यूनिट मैंने क्या पढ़ाया, रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन गया, रेडियन सेकंड इनवर्स। ये इसका ऐसा सिस्टम में बेटा यूनिट बन गया। इसके अदर यूनिट भी हैं, डिग्री इंटू सेकंड इनवर्स भी हम यूज कर सकते हैं, और जो है मोस्टली एब्रीवेशन फॉर्म में लिखे होते हैं, आरपीएम, आरपीएस, आरपीएच। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन
पर सेकंड रेवोल्यूशन पर हाफ। ये इसके बेटा बेसिक यूनिट्स हो गए। अभी हम एक और भी बात बेटा इधर आपको अगर चाहिए तो एमसीक्यूज के लिए ये भी आपको मैं बता दूं। फ्रीक्वेंसीज इनवर्स ऑफ द टाइम एफ इज इक्वल टू 1/t। मैंने ये वाला फार्मूला बेटा जैसे मैंने इधर लिखा था। अच्छा, बात ये कि टी को अगर मैं इधर लेकर आऊं तो क्या बन जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू, चले ये देखिए एफ इज इक्वल टू क्या था 1/t। टी को इधर लेकर आए तो टी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। आप सबको इतना तो पता होगा फर्स्ट ईयर क्लास में, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज कॉल्ड यूनिटी। द प्रोडक्ट ऑफ, ये एमसीक्यू मोस्टली आता रहता है, द प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 है तो हम 1 को यूनिटी बोलेंगे या सिंपल 1 भी बोल सकते हैं। तो एमसीक्यूज ये आए कहीं पर भी तो आप उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, यूनिटी लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो ये बेसिक इसकी बातें क्लियर हो गई। अभी बेटा हम चलते हैं इसके प्रॉब्लम्स की तरफ। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी of object which moves या which cover 90 degree in 2 seconds in circular path। ये छोटू सा एकदम बिल्कुल छोटी छोटी पॉइंट्स की तरफ हम बिल्कुल बेसिक से हम इसके प्रॉब्लम शुरू करें। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, डेटा बना रहा हूं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कवर 90 डिग्री। एंगल कितनी कवर कर रहा है, 90 डिग्री। टाइम कितने में, 2 सेकेंड्स के अंदर। बच्चे क्या करेंगे, सॉल्यूशन ओमेगा थीटा अपॉन टी। 90% बच्चे थीटा की जगह 90 पुट किया और 2 और ये 45, ये इसका जवाब निकाल करके खुश हो जाएंगे और बोलेंगे अबू हम टाप उठाएंगे मेडिकल टेस्ट में, जो कि बहुत ही जुल्म करके आएंगे आप। बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन करने के लिए ये चीज आप याद कर लें कि आप 90 डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। आप सब बच्चों को मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन की। अगर बेटा दोनों साइड इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड किया, तो बेटा इधर क्या बचेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसके बराबर हो जाती है, पाई बाय 2 रेडियन। तो ये चीज याद रखें, आपको मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि पाई रेडियन में कितनी डिग्रीज होती है, 180 डिग्रीज। अगर आपको 90 डिग्रीज चाहिए तो आप इसका हाफ करेंगे तो 90 बन जाएगी, इसको भी हाफ कर लें सिंपल। तो 90 का हाफ 90 डिग्री के ये डिग्री में है आपको, क्योंकि एसआई सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डिग्री नहीं है, रेडियन है, तभी आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा बन जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। ये वाला वैल्यू बेटा इसमें पुट करेंगे तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओमेगा और थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाला। बताएं एंगल कितनी है, पाई बाय 2, और टाइम कितना है बेटा 2। आप सबको पता है कि 2 डिनोमीटर्स हैं, तो ये इससे इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 क्या हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली। मोस्टली प्रॉब्लम्स में पाई गिवन होती है। अगर आपका ऑप्शन इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 और 4 के साथ डिवाइड करें तो पॉइंट्स में भी एंगुलर वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा उसमें पाई हमेशा होती है, दैट्स व्हाई आपका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ बॉडी moves in a circular path
इट कवर 10 वाइब्रेशन in 2 seconds. Find the angular velocity. एक बॉडी सर्किल में चल रही है और उसने कितने वाइब्रेशन किए, एन की तादाद कितनी है, 10 वाइब्रेशन किए, और कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। आपको क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। बेटा बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले इस कंडीशन में आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कितनी वाइब्रेशन है कितने टाइम के अंदर। ये आपको मैंने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताया हुआ है। फ्रीक्वेंसी बेटा वाइब्रेशन कितने हैं 10, टाइम कितना लगा है 2, तो कितना बन गया 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी उसकी 5 हर्ट्ज है। ओमेगा का फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया है 2 पाई एफ, 2 सेम, पाई को भी सेम रहने दें। एफ का वैल्यू कितना है 5, 2 5 10, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। तो सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, जो कि बहुत ही सिंपल और हलवा सा, ये वाला। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड क्लॉक। मिनट हैंड क्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करें। आप सोचते होंगे क्यों हंस रहे हैं, बच्चा मेरे लिए चाय लेकर आया है, क्लास कैसे छोड़ूं, पहले बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं फिर मैं चाय पीऊंगा। आप पिएंगे? नो सर, हमें फिजिक्स सिखाएं आप पहले। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड क्लॉक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये पास पेपर एंट्री टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये जस्ट इंट्रो ही करवा रहा हूं आपको थोड़ा थोड़ा सा, जैसे आपका बेस अच्छा बन जाए। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मालूम करके दिखाएं किसकी, मिनट हैंड क्लॉक। चलें सेकंड हैंड क्लॉक की निकालते, मिनट और वाले की आप खुद निकालेंगे, वो आप कमेंट्स में उसका जवाब जरूर लिखिए कि आपने कितनी निकाली। चलेंगे अभी आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। देखें आपने बेटा ये क्लॉक देखा होगा, उसमें एक सेकंड वाला ऐसे पॉइंटर होता है सिंपल ऐसे, और एक क्या होता है बेटा आर वाला होता है। एक सेकंड एक मिनट 3 होते हैं। तो अभी आप एक ये जो पॉइंट किस कौन सा वाला चल रहा है, सेकंड वाला चलता है ऐसे टिक 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 ऐसे। ये पूरा इसने चक्कर पूरा किया सेकंड वाले। जब इसने सेकंड वाले ने पूरा चक्कर किया तो उसकी वेलोसिटी होती है। एक सेकंड वाला भी चलता है, एक मिनट वाला वो थोड़ा स्लो चलता है, और आर वाले को तो बुखार ही होता है। चल फील ले ले। तो सबसे स्पीड किसकी होती है, सेकंड वाले की। सेकंड वाले की एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और आर वाले की सबसे कम होती है। तो हमें किसकी चाहिए, सेकंड वाले की। आप सबको पता है नहीं साहब, इधर क्या लिखा होता है, चलें इधर से अगर हम सेकंड शुरू करें तो इसमें सेकंड्स छोटे छोटे ऐसे मार्क लगे हुए होते हैं इस पर, क्लॉक पर, वॉच पर, हैंड क्लॉक इस पर। अच्छा छोटे छोटे मार्क होते हैं, इस वाली पर नहीं है, गरीबों वाली है इसीलिए। चलें इसमें छोटे छोटे मार्क होते हैं। तो बेटा इसमें छोटे छोटे ये जो मार्क होते हैं, तो इसमें इधर पहुंची इधर, ये जब पूरा का पूरा इधर से इधर चक्कर पूरा हुआ तो बताएं कितने सेकंड होते हैं। एक चक्कर में कितने सेकंड्स होते हैं, नहीं यार आ रहा है, वो शार सर इतना तो आता है। एक चक्कर में टाइम कितना लगता है 60 सेकंड्स। एक चक्कर जब सेकंड वाला जब एक चक्कर पूरा करता है तो कितने लगते हैं 60 सेकंड।
और मिनट वाले 60 मिनट, सेकंड वाले और हार वाला इधर से अगर एक घंटे वाला हार वाला ऐसे पॉइंटर ऐसे मूव करके इधर आएगा तो कितना टाइम लगता है इसको? 12 घंटे। टाइम उसमें क्या लिखेंगे? 12 आवर लिखेंगे। हम सेकंड वाले करते हैं। ओमेगा का फार्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि आपने एक चक्कर का निकालना है तो 2 पाई क्या है? एक चक्कर में होता है। 2 पाई से टाइम की जगह क्या पुट करेंगे? 60, 1 to the 2 30। तो बेटा क्या आ गया जवाब? पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। इस चीज को समझने के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए आपको किसकी? सेकंड वाले पॉइंट। तीन होते हैं, घंटे वाला, मिनट वाला और सेकंड वाला। तो ये मैंने किसकी निकाली है बेटा? ये मैंने सेकंड वाले की निकाली। जब एक चक्कर सेकंड वाला पूरा करता है तो उसमें टाइम कितना लगता है? एक चक्कर में 60 सेकंड। और एक चक्कर में रेडियन कितने होते हैं? एंगल कितनी होती है? 2 पाई। 2 पाई को टाइम से डिवाइड करो, टाइम कितना था? 60। इसको सिंप्लीफाई किया, 1 to the 2 30 पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड, ये इसकी निकल गई। तो ये इस तरीके से इसको सोल्व कर। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा किसके लिए? एंगुलर वेलोसिटी के लिए। आप हमारे अगले वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। धमाका फिजिक्स।